Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Adil Sami and in this video we'll be talking about the rise and the fall of Turkish political system. Yeah, Turkish politics. First of all, let me show you this view around. ये ओर्ताकोई का region है. We are on the European side, हमारे पीछे Asian side है. अब अगर मैं आपको ऑनेस्टली दिखाऊं तो यहाँ पे एक बड़ा बेहतरीन सा है फैमिलीज आती हैं, इंजॉय करती हैं, यहाँ पे घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं। और यहाँ की जो फूड डेलिकेसी है वो है कुम्पी, जो एक आलू सा बड़ा सा होता है, उसके अंदर चीज़ और सारी चीज़ें भरते हैं। चले वो मैं आपको जो हमारी फूड सीरीज़ होगी उसमें बताऊंगा, दिखाऊंगा। इस वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट द राइज एंड द फॉल ऑफ टर्किश पॉलिटिक्स। हम चलते हैं जब से टर्की बना, ठीक है, जब से टर्की की बुनियाद रखी गई, इस टर्की की, मॉडर्न टर्की की, इस फ्रॉम 1923, ठीक है। उससे पहले हमारा ऑटोमन रीजन था जो कि 500-600 साल चला, 1451 1452 से लेके, ठीक है, जो सुल्तान महमूद फातह ने कॉन्कर किया था। उससे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल था। अभी जो नया वाला टर्की है, इसमें क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है। हमारा करंट सिस्टम देखा जाए तो इससे प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि एक प्रेसिडेंट होता है, वो पार्लियामेंट को रूल करता है। इससे पहले जो है पार्लियामेंटेरियन सिस्टम था 2014 से पहले, जिसमें पीएम आपका था, वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था, और उससे ऊपर एक प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स होता है। इस वक्त अगर हम बात करें, जो हमारे करंट सिस्टम है, जो प्रेसिडेंट है वो तैयब एर्दोआन साहब है। लेट 90s से ही वॉज द मेयर ऑफ इस्तांबुल, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए, और अब जो है प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना। तकरीबन 20-25 साल से वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जो इस वक्त देखें, जो हमारा सिस्टम है उसमें कितनी पार्टीज़ हैं, उसमें 5-6 बड़ी पार्टीज़ हैं जो की प्लेयर्स हैं। अक पार्टी आ गई, जेहे पे आ गई, मेहे पे आ गई, उसमें आपकी राइट विंग पार्टी आ जाती है, लेफ्ट विंग पार्टीज़ आ जाती हैं, जिसमें कुर्दिश पार्टीज़ हैं। इस वक्त जो पार्टीज जो पावर में है वो है अक पार्टी और मेहप, जिसको तैयब एर्दोआन साहब लीड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इससे पहले देखें, जो हमारा सिस्टम था वो एक टोटली अपसेट सिस्टम था, जिसमें आर्मी का बड़ा रोल था, बड़ा कू हुए, आर्मी की बड़ी पावर थी, जिस तरह हमारे मुल्कों में भी है। जब दिल चाहता है वो तख्ते को उलट देते हैं। इस वक्त देखें, हमारे लिए दो लोग हैं, दो चीज़ें यहाँ पे पैरेलल चल रही हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पे तैयब एर्दोआन का है, और एक साथ में जो है पब्लिक फिगर जो बहुत बड़ा नाम है वो केमाल अतातुर्क का है, ठीक है। वो केमाल अतातुर्क से हैं और तैयब एर्दोआन वाले हैं। ये जो हैं ये सेकुलर, कम्प्लीटली सेकुलर टर्की इस वक्त भी देखें, या जब बुनियाद रखी थी, हमारा ओवरऑल रिलीजन कोई नहीं है, ठीक है ना। वी आर अ सेकुलर स्टेट, मतलब कि हम सारे ही रिलीजन्स को मैनेज करते हैं। ऑल्दो कि टर्की की पॉपुलेशन जो है 90+ जो है मुस्लिम्स हैं, फिर क्रिश्चियंस हैं, फिर जूस हैं, फिर बाकी आपके आ जाते हैं, ठीक है। मगर येट हम सेकुलर हैं, ठीक हो गया। अब उसमें बहुत सारे लोग तैयब एर्दोआन, सॉरी, जो अतातुर्क है उसके बारे में अच्छाई करते हैं, बहुत सारी बुराइयां करते हैं, मगर वो हमारा टॉपिक नहीं है, ना ही हम उसमें जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा मसले वाली चीज़ है। मगर इस वक्त हम देखें कि जो तैयब एर्दोआन साहब हैं वो क्या है, उनका एक विजन है कि टर्की की इकोनॉमी को हमने ग्रो करवाना है। दैट इज़ द रीज़न कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए। दैट इज़ द रीज़न कि हम यहाँ तक पहुँच गए कि टर्की जो है एक बूमिंग कंट्री है। टर्की की जीडीपी बड़ी अच्छी जा रही है, $1 ट्रिलियन जीडीपी है, +5 के रेशियो से हम बढ़ रहे हैं परसेंटेज के। लास्ट ईयर देखा जाए तो 11% था हमारा, ठीक है ना। पर जीडीपी कैपिटा देखा जाए तो $10,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि वी आर गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन, ठीक हो गया। यहाँ पे टूरिज्म देखा जाए, लास्ट ईयर 51 मिलियन पीपल आए, 50 बिलियन के आसपास उन्होंने खर्चा किया। टर्की अब चाह क्या रहा है, मतलब एक एक आम अल्फाज में या एक लेमैन का है कि टर्की जा क्या रहा है, टर्की की डायरेक्शन क्या है, आर वी गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो अगर मुझसे पूछे तो यस, हमारी डायरेक्शन ये है कि हमने एक कौम के लिए, एक मिलत के लिए और एक कंट्री के लिए काम करना है यहाँ पे। हमारा ये नहीं कि वो ये है, उसकी कौमियत ये है तो उसकी नस्ल ये है तो उसकी रिलीजन ये है या उसकी ज़ुबान ये है, पे जिस पे हम मर गए हैं। अभी तक हमारे लोग तो वाकई मर गए, शिया सुन्नी बाकी जितने भी हैं हारमोनी के साथ रहते हैं। हमारे मुल्कों में हम इसी चीज़ के ऊपर ही एक दूसरे को कत्ल कर देते कि, और हम में टॉलरेंस भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कि तू शिया है मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ तू शिया है, आपस में मार दो। मगर यहाँ पे सब हारमोनी के साथ रहते हैं। रीज़न, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो क्लियर है। हम इतनी इन्फ्लेशन के बाद भी, कि अगर पिछले 1-2 महीने में देखा जाए कि 50-50 7-7% इन्फ्लेशन है, बट येट लोग सुकून से, आपने कहीं पे एहतजाज देखा है, आपने ख़बरों में एहतजाज देखा है, दे ट्रस्ट देयर गवर्नमेंट।
उनको है कि अगर ये जो हमारे तैयब एर्दोआन है, ये अगर टर्की को कहाँ से एक जहाँ पे इनके बहुत बुरे हाल थे 20-25-30 साल पहले, तो एक मॉडर्न स्टेट बना दिया है जो कि वेल मॉडर्नाइज सिस्टम पे चल रहा है। हमारी टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट बहुत सारी हो रही है, दुनिया भर को हम टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम हमारी पॉलिसीज ठीक है। और इसीलिए आई बिलीव लोग इनको वापस लेकर आए, इसीलिए आई बिलीव लोगों की कोशिश है कि ठीक है थोड़ा सा मुश्किल वक्त ज़रूर है, वो भी इनकी पिछली कुछ पॉलिसीज़ थी कि जी हम इंटरेस्ट रेट को ज़ीरो कर देंगे, इस्लाम में मना है, तो अब इनको थोड़ा सा अकल आई कि जी अगर आपने इस जिन से लड़ना है इंटरेस्ट रेट के, तो आपको उस जिन का साथ बड़े होकर लड़ना पड़ेगा, खाली जेब के साथ कोई नहीं लड़ा जा सकता। या अगर आपको दुनिया का मुकाबला करना है तो आपकी जेबें जो है भरी होनी चाहिए, खाली जेब पे तो नहीं लड़ा जाता। या हमारे मुल्कों की तरह आप कशकोल लेके तो नहीं मुल्कों में घूमते कि जी मैं भिखारी हूँ, मुझे बिलियन बिलियन 2-2 बिलियन डॉलर्स दे दे, अनफॉर्चुनेटली। सो मुझसे पूछे, लोग आ रहे हैं, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। एर्दोआन साहब, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की पूरी कोशिश थी और है भी कि यहाँ पे फॉरेनर्स को लाया जाए, एफडीआईस करवाई जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और सिर्फ रियल स्टेट नहीं, बहुत सारे यहाँ पे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करवाई जाए। हमारा एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, रियल स्टेट हो गया, बहुत सारे इस तरह के सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ठीक है ना। लोगों को तो सिर्फ एक सेक्टर का पता है कि जी प्रॉपर्टी लो, $4 लाख की वो ले लो, नहीं ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं ये 4 लाख, 2.5 लाख, 1 मिलियन पासपोर्ट्स वाली कहानी है। अगर एक लोकल बंदे से पूछे तो थोड़ा सा अपसेट है कि यार देखें पेट्रोटिक है ना, कहते हैं कि जी आप हमारे मुल्क का पासपोर्ट क्यों बेच रहे हो, हमारे मुल्क की शहरियत क्यों बेच रहे हो। उनके दिल में थोड़ा सा ना वो तकलीफ उठती है, मगर दूसरे हाथ पे उनको ये भी समझ में आता है कि जी बाहर से पैसा आ रहा है, जब बाहर से पैसा आएगा तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये जो सारा हमें एडवांसमेंट मिलती है, तो ये तभी मुमकिन है, ठीक है ना, कि जब बाहर से हम डॉलर्स ला के यहाँ पे लेरा में खर्चेंगे। हाँ, लेरा इस वक्त डॉलर के अगेंस्ट 27-27.5 का ज़रूर है, मगर येट वी बिलीव कि आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में ये बड़ा बेहतर हो जाएगा, इकॉनमी बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी, हमारी करेंसी बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्टिंग द सिस्टम। जब हम सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं, सिस्टम होगा फिर ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब सिस्टम है, सिस्टम को ट्रस्ट करते हैं, उनको चलाने वालों को ट्रस्ट करते हैं, इदारों को ट्रस्ट करते हैं, तभी जाकर आगे से आगे तरक्की हो पाती है। सो एक छोटा सा मेरी कोशिश थी कि आपको मैं समझाऊं कि हो क्या रहा है। अगर इसके ऊपर मैं 16 वीडियो बनाऊं तो हो सकता है मैं घंटे से ज़्यादा इसके ऊपर बोल सकूं, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ अतातुर्क इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊं तो वो भी घंटे से बड़ी हो सकती है, मगर वो मकसद नहीं है। मकसद ये है कि सिर्फ आपको ब्रीफ आउटलाइन देना, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे रिलीजन बड़ा अच्छा हमारा रोल प्ले करता है, हमारी कम्युनिटी की बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बीच में LGBTQ का बड़ा जोर आया, मगर उसको भी कंट्रोल किया और कंट्रोल हो रहा है। सो दैट मीन्स कि हम जो है हमारी डायरेक्शन ठीक है, हमारी डायरेक्शन एक राइट सिम्फ में जा रही है। एंड इसी तरह आई बिलीव आने वाले कुछ सालों में विल बी अमंग द टॉप 10 इकोनॉमीज, बड़ा अच्छा और परफॉर्म करेंगे, और इसी तरह इस झंडे का, इस मुल्क का हम सब नाम रोशन करेंगे। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। मुझे फॉलो करने के लिए आदिल समी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, हमारे यूट्यूब को फॉलो करें। अपना भरपूर ख्याल रखें। अपने के कोई भी कंसर्न्स हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।